आज मैं आपको एक बहुत ही प्रतिभावान स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं। शानदार स्टूडेंट है और इनकी उपलब्धियों की यदि मैं आपसे बात करूंगा तो आप खुद सोचोगे कितनी मेहनत की होगी। तो मनीष मीणा को बुलाइए। ये मनीष मीणा है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा, हालांकि ये तो ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं आपको। इन्होंने जो मुझे बताया मैं लिखते लिखते थक गया। अंडरलाइन करें इस बात को, इन्होंने मुझे जो बताया मैं लिखते लिखते थक गया। मनीष मीणा है ये, नांदरी से है, नांदरी दौसा, यहाँ से है ये। और पहले इनकी उपलब्धियां देखिए आप। 2019 में इन्होंने सीपीओ में क्वालिफाई कर लिया सारा, लेकिन ये मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए, रह गए। ठीक। 2020 में सीपीओ एसआई बन गए, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर कार्यरत। सीपीओ कार्यरत। अब आगे की कहानी सुनिए। रेलवे के जितने भी लेवल थे, जो अभी लेवल चले थे आप जानते हो, सारे क्लियर किए, सारे क्लियर किए, सिलेक्ट हुए, लेकिन सीपीओ एसआई ज्यादा बढ़िया लगी, इस कारण से ज्वाइन नहीं। सीएचएसएल 2020 क्लियर कर दिया, टाइपिंग में रह गए, या सॉरी माफी चाहूंगा, टाइपिंग में गए नहीं, गए इसलिए नहीं क्योंकि ज्वाइन ही नहीं करना, लेकिन ये क्लियर कर दिया, माफी चाहूंगा। एमटीएस में क्लियर, गए नहीं। आईबी में क्लियर, गए नहीं। आप सोचते जाइए क्या चल रहा है ये मामला। एग्जाम क्लियर, गए नहीं, सीपीओ एसआई ज्यादा बढ़िया है। सीजीएल 2021 ये क्लियर कर दिया। सीजीएल, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी सीजीएल की। साउथ में ज्वाइनिंग मिल रही थी, इस कारण से इन्होंने कहा मेरा मूड नहीं, ज्वाइन नहीं किया। साउथ में मिल रही। आप सोचिए, आप लोगों को अंडमान निकोबार भेज देना तो तैयार बैठे हो, और ये इसलिए नहीं गए क्योंकि साउथ में मेरा मन नहीं कर रहा, आई डोंट लाइक दिस, बोलते हैं ना कई कई बच्चे, इंग्लिश मारते हैं। सीजीएल 2022 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट्स की जॉब इन्हें मिल चुकी है, और ये टैक्स असिस्टेंट बन चुके हैं। अब ये इसको पदभार ग्रहण करने जाएंगे, इसके लिए इन्होंने सीपीओ एसआई से रिजाइन किया है, और रिजाइन के बाद अब ये टैक्स असिस्टेंट बने। बताइए बेटा, कितना एक टीचर को ये बताते हुए कितना, आप सोचिए, प्राउड फील करता होगा, कितना प्राउड फील करता। चाहता हूं कि आप ऐसे बनो, ऐसे बनो। मैं आपके साथ हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पढ़ने का एक ही तरीका है, अलग अलग कर लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट एंड स्वीट, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। कोई भी आपको जो इंडिविजुअल करा रहा है वो बढ़िया करवाएगा, जिसका खुद का संस्थान होगा वो बढ़िया करवाएगा, 100% बढ़िया करवाएगा। वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा, जैसे मैं आपके सामने हूं, 6 महीने तक लेके बैठा रहता हूं आपको, ये कर ले भाई, ये पेपर कर ले, ये कर ले, किसी को नहीं, किसी को नहीं पड़ी। ये जो इंडिविजुअल होगा वो करवाएगा, और फिर आप आराम से कर सकते। और ये जो मनीष है, इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई है कि आप लोग तो खैर नहीं हो, लेकिन आप में भी कई बैठे हैं तो ऐसे बोलते हैं कि सर तो शॉर्ट में करवाते हैं, ऐसे कई वक्तव्य है कई हैं। तो जो ये समझते हैं कि राकेश मेहरा जी के क्लासेज के जो नोट्स है वो शॉर्ट में है,
वो जो ये बात कहेंगे वो सुनना जरूर, वो जरूर सुनना। आपको बता दूंगा कि वो कौन सी बात है, और वैसे आप पहचान भी जाओ। सुनना जरूर आप उसको। आपके जो मनोदशा जो आपकी बनी हुई है, तो आप सोचते हो कि सारा ही पढ़ना चाहिए, ये भी ले लूं वो भी ले लूं। हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आप जानते हो, कभी करता भी नहीं हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये थोड़ा सा कम है। मत पढ़ भाई, ज़्यादा पढ़ ले, ये किताब और कर ले, वहाँ से वो और खरीद ले, वहाँ से नोट्स परचेज कर ले, वहाँ से ऑनलाइन कोर्स कर ले, जो मर्जी है वो कर ले। क्यों? जब तक यहाँ नहीं पड़ेगी तब तक सेटिंग होगी भी नहीं, बैठी भी नहीं। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, और मैं चाहूँगा कि इनकी जो उपलब्धियां हैं एक बार क्लैपिंग और करो यार। लगता है ना रियल में कुछ कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया जी। लो बेटा, आप इनको बताओ कुछ। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलो। अरे हम पकड़ रखेंगे क्या? अरे रे क्या बात करते हैं। हेलो। आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम है मनीष मीणा, और पहले मैं सर को थैंक यू देता हूँ। सर ने अपना टाइम मुझे दिया। काफ़ी दिन हो गए थे सर से मिलना, ट्राई कर रहा था, लेकिन ट्रेनिंग में था मैं। आता था लेकिन टाइम मिलता नहीं था। लेकिन कल जैसे मैं फ्री हुआ एग्ज़ाम दे के सभी, तो सर से कॉल किया, तो सर ने मतलब तुरंत रिप्लाई कॉल बैक किया। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर ने बोला आइए मिलिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर को थैंक यू जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी आप लोग सामने कुछ बात करने के लिए। दोस्तों, मैं जब 2019 में जब फर्स्ट टाइम मैं मुंबई से ग्रेजुएशन किया, मैंने, मेरे पापा वहीं जॉब करते हैं, तो मैं आया तो मेरा फ्रेंड था सुशील मीणा जो बाहर खड़ा है, वो सर के यहाँ बेच लेता था। मुझे जीके बिल्कुल नहीं आती थी। महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि वहाँ सब प्राइवेट सेक्टर में जाते, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं जानता। इवन मैं मीणा हूँ, लेकिन मेरे घर में भी माहौल था कि नहीं, आपको प्राइवेट जॉब करनी है, आईटी सेक्टर में जाना है, अच्छा पैसा कमाना है बस। फिर पापा ने बोला नहीं, अपना समाज ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज वैल्यू नहीं है आपकी। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। फिर जीके ऐसी थी कि शुरू से कमजोर थी। फिर शुरू से नोट्स लिए, मैंने देखा उसमें, मैंने पढ़ा। पहले इंडियन हिस्ट्री थी, उसमें स्टैटिक जीके देख रखी थी, मैं पढ़ा यार ठीक है तो अच्छा है। फिर मैं उसी नोट्स को लिया, उसी को फिर 5-6 बार, मतलब 2-3 महीने 5-6 बार उसको पूरा ख़त्म कर दिया एक ही बार में। फिर रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, कम से कम 20 से 25 बार मिनिमम, मैं इतना बता सकता हूँ आपको अब तक। इतनी बार मैं उसको ख़त्म कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने उन्हीं नोट्सों को कट किया अपने हिसाब से, क्योंकि ये तो मेरा हो चुका है, इसको बार बार पढ़ने से क्या टाइम वेस्ट होगा मेरा। जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, जैसे कि मेरा होता आर्ट एंड कल्चर, ये मेरा वीक था, डांस वगैरह ये सब चीज़ बहुत वीक थी मेरी, तो इन्हीं को मैं रिवाइज करता गया। उसके बाद मैं जितने भी एग्जाम दी, CGL CPO 50 मार्क का होता है सब में, मेरे सब में 35+ जीके में स्कोर है हमेशा। मतलब सभी लोग बोलते हैं कि जीके बहुत भंडार है, कहीं से भी आता है, लेकिन मैं मानता हूँ दोस्तों कि 10% क्वेश्चन बाहर से आते हैं, बाकी 90% हमेशा प्रीवियस ईयर ही आता है। वो लोग बोलते हैं ये है, मैंने NTPC भी दिया। इस बार मैं बात करूँ, मैं ट्रेनिंग में था, मैंने 8 महीने ट्रेनिंग की है, और CRPF ट्रेनिंग आपको पता है सबसे खतरनाक ट्रेनिंग CRPF की होती है। बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेनिंग के टाइम में मैंने एग्ज़ाम दिए, CGL भी दिया, पूरा निकाला, प्री मेंस और टाइपिंग। CPO भी दिया, प्री फिजिकल मेंस इस बार वाला। और इस बार मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है, CPO वापस दिया है मैंने, और मेरे 300+ नंबर है इस बार CGL में, और आई होप कि मुझे इस बार दिल्ली पुलिस मिलेगा। और CGL 2022 से मुझे ऐसे TA मिला मुंबई, मेरा ड्रीम सिटी है, मैं वहीं पढ़ा हूँ, इसलिए मेरी पहली चॉइस वही भरी थी, इसलिए मुझे इनकम टैक्स ऐसा TA में वहीं ज्वाइन करूँगा। फ़र्क इतना है दोस्तों, आप रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को फोकस करो। मैंने लाइफ में 4 बुक यूज़ की है, सर के नोट्स जीके में, और बाद में इनके सर के नोट्स पढ़ के, जैसे आज मैंने मेजर हिस्ट्री पढ़ा है, तो उसके प्रीवियस ईयर लगाता था। प्रीवियस ईयर सिलेक्शन रहेगा आपका, नया कुछ नहीं। मतलब कोई बोलता है यहाँ जाओ वहाँ, 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। ये मेरा सिद्धांत रहा है हमेशा, और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। सेम मैं फिर चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सेम एक ही चीज़ को 4 किताब रखे। अभी कोई मुझे नोट्स मांगता है, भाई नोट्स देते रहे, तो भाई अपने नोट्स ऐसे मैं खुद ही पढ़ पाता हूँ उनको। 4 किताबें उन्हीं को रिपीट करता हूँ। पापा बोलते हैं किताब कहाँ है, लोगों पे इतनी किताबें रहती हैं, पापा अपन 4 किताबें इन्हीं को रिपीट करता हूँ। मैंने एक ही किताब को, मैं किरण को फॉलो करता हूँ सर वैसे, मतलब मैथ्स के लिए, उसको कम से कम 15 से 20 बार लगा चुका हूँ अब तक मैं, इंग्लिश और मैथ्स दोनों। तो वही आप एक ही किताब को 10 बार लगाओ तो बेटर है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। नहीं तो फिर दोस्तों यहाँ वहाँ भटकने से क्या चीज़ें, माइंड डाइवर्ट होता है। किसने बोल दिया अरे वो सर का नोट्स ले लो, तो लोग वहाँ जाते हैं, अरे उसके पास जाओ, अरे वहाँ जाते हो। दोनों सबकी करो मन की, मेरा तो वो सिद्धांत रहा है। तो अपने मन से जो नोट्स बनाए मैंने, उसी को मैंने पढ़ा। और ऐसा नहीं ये शब्द सर ने मुझे बोलने के लिए,
ये मुझे खुद को लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आज का कंपटीशन बहुत है, जब से ऑनलाइन हुआ है पूरे इंडिया में फैल चुका है कि गवर्नमेंट एग्जाम का, तो वो ये एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अदरवाइज सिलेक्शन लेना आज के टाइम में बहुत मुश्किल, धांधली, ये सब चीज़ें हैं आज के टाइम, बहुत कुछ चीज़ें हैं। सुनने को आता है पेपर बिक गए, लेकिन ये है कि आप करते हो। इस बार 8 सीटें दिल्ली एस आई की, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं टॉप 10 में हूँ इस बार। वही है, कंसिस्टेंसी करो। और बस मैं अपने, मुझे ज़्यादा पहली बार बोल रहा हूँ मैं, इस तो अटक अटक के बोल रहा हूँ, मुझे इतना है नहीं नॉलेज। पहली बार 20-30 सॉरी 100 लड़के हैं, इनको मेरे को नहीं है आइडिया इतना कुछ। लेकिन ये है आप रेगुलरिटी बनाया होगा तो सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। बाकी सर हैं, सर को एक्सपीरियंस है, इतनी एग्जाम सर पेपर सॉल्व करते होंगे, पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। अब तो मुझे भी ऐसा होने लग गया सर, मुझे पता है क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो वही है। अब तो मुझे लगे ये क्वेश्चन यहाँ आना है। आप भी एक टाइम ऐसा आएगा, आपकी जॉब पे जॉब लगेगी कंटिन्यूसली। में इतनी जॉब लगी, उसके बाद में महाराष्ट्र में मेरे पास वहाँ का डोमिसाइल है सर, तो वहाँ पे मेरा जो पटवारी होता है वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मराठी आती है, मैं मराठी भी आती है, तो वहाँ पे भी हो गया। लेकिन मैं, हाँ थोड़ा वर्किंग कल्चर अलग है महाराष्ट्र का, इसलिए मैं थोड़ा उसको आगे नहीं कर पाया। क्या है, बाकी ये आप सर से गाइडेंस लेते रहिए, और आप एक दिन आपकी एक के बाद एक सब जॉब लगेगी। बस थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। क्या समझे बताइए। ये है जी। और आप जानते हो उन्होंने जो बात कही है वही बात आपको हर दिन कही जाती है, जिससे आप इरिटेट भी हो जाते। लेकिन ये जो सफलता है ना, ये इसके ये जो मिली है इनको, उसके कारण इन्होंने बताए हैं। आप तो किताबों पे किताबें लेते हो, पूछते भी हो सर कौन सी किताब ले लूं। इनके पास तो 4 ही किताबें थी, और जीके में तो किताब ही नहीं थी, नोट्स। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मिडीवियल हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले, बात खत्म। और कितनी बार पढ़ा पता नहीं साहब, पढ़ते गए 25 बार 26 बार। चलिए, रियल में मैं बहुत खुश हूँ, रियल में बहुत खुश हूँ। वास्तव में बहुत कम मिल पाती है ऐसी पढ़। मैं बिल्कुल यार, रियल में बहुत बढ़िया। मैं ज़्यादा है ना ऐसे बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं ना फिर भी मुझे यार आप ऐसा लगा कि आप हमारे दोस्त बनो। आप तो रियल में मतलब बहुत अच्छा लगा ये। मैं ये आसान नहीं होता, होता है क्या बेटा बताइए, होता है क्या? आधे घंटे में रिवीज कर सकते हैं, ऐसा बोल डायरेक्ट पे। मैं 2 दिन ही पढ़ा था सर, पर था एक दिन पहले नाइट में था, 4 घंटे की प्रैक्टिस सर, 4 घंटे में मेरे पेज है, पेज ऊपर फट गए 10 जगह, पेज से चिपक फट गए गए, याद करो तो फट चार गए। उसको नाइट में हाँ। यहाँ आते ही पेपर में नींद आने लग गई थी, ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, मैं, नोट्स पढ़े हैं क्या अभी हाँ, आपके पास? सर मेरे में actually- आप जब भी हाँ यहाँ हाँ जयपुर आना हो हाँ आपका, हाँ, आप एक बार नोट्स जरूर ले। तो यार बनाने की क्या हिम्मत नहीं है बात है थोड़ा, यार। तो आपको बड़ा कहता हूँ ना कि इसको उठाओ मत, ये फट जाएगा। और जब ये फट जाएगा, जब ऐसा हो गया तो ये है, ये है बेटा। कोई बात आपके लिए गलत नहीं है, बस आप है ना विश्वास कीजिए, विश्वास करें। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने मेरे से ज्यादा ये दोस्त पर भरोसा करते हैं, और इनका दोस्त 5 साल से लगा होता है रगड़ाई में। बैठे हैं कहीं कि यहाँ, एक वो कल भी परेशान हो रहा था, कहाँ गया वो, पता नहीं क्या कौन सी ऐप ले ली। मैं सर वो ऐप कर लूंगा, मैं पता नहीं भगवान जाने ये क्या क्या करते रहते हैं ये।
सर आधा ऑनलाइन दे दो और आधा ऑफलाइन दे दो। सर पेपर मैं दे नहीं सकता, सर मेरे को पेपर दे दो ना। अब सोचिए। हाँ हार्ड कॉपी डाउनलोड, आ जाओ, लेकिन नहीं, मैंने पेड कोर्स किया था बताइए। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश, बाकी पीडीएफ की तरह वॉश आउट हो जाए। बताओ, पीडीएफ के बारे में नहीं कहता क्या आपको, लेकिन फिर भी तुम्हारे पड़ी है अंदर। कईयों कईयों ने कोर्स कोर्स फुल ले, सब कोर्स सबके पास है। क्यों? 200 रुपए में जीके कर लो। 200 रुपये नहीं, सॉरी 199, 199 में जीके कर लो। हाँ, पता नहीं क्यों करते हो ये सब आप, पता नहीं क्यों करते हो। तो क्या मुझे सिर्फ इतना बता दो, आगे से आप इस प्रकार की कोई गलती करोगे क्या? बिल्कुल मत करना बेटा, बिल्कुल मत करना। साक्षात सफलता आपके सामने है। यदि कर रहे हो तो बंद कर दो, डिलीट मार दो। जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, चाहे मैथ का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे जीके का है, जो आपके सिलेबस में आता है उसको सजा लो और कह दो भैया यही पढ़ना है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। होगा तो यहीं से हो जाएगा, नहीं तो भैया दुकान खोल लेंगे। सिंपल सी बात। इस धारणा के साथ चलो आप। और पेज टेप लगा रखी है, ये तो मुझे लगा नहीं, यदि मुझे पहले ये महाराष्ट्र से कर देते और ये टेप वाली बात होती तो मैं वो नोट्स मंगवाता। संग्रहालय में रखने लायक है ऐसे नोट्स, म्यूजियम बनेगा ऐसे नोट्स का। फटे हैं, फट गए यार, अब सोच, बहुत बड़ी बात। बताओ। और तो कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम है। अरे कोई मनीष के नाम, क्या नाम से? SI मनीष खोड़वाड़, इस नाम से है। आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप करो। एक्सपीरियंस है अगर वही है, हाँ, जो हो आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सफलता ही बताती है सारी चीजें। ट्रेनिंग कर रहा है और तू मतलब सर गाइडेंस कर देते 4-5 लड़के क्लास भी पकड़ के तो भी है क्या ऑनलाइन? हाँ सर है तो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल। सर ऑनलाइन क्लास है सर? क्या? हाँ मुझे तो पता लगा कि ये जीके की जो सिलेबस डालता हूँ मैं, कोई कंटेंट वो तो देखता ही नहीं है कोई। नहीं नहीं और मैं जैसे मैं कह दूं सर खेत में गए सर, उसको ज्यादा देखते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं। तो मतलब जो काम पढ़ाई वाला नहीं है, मतलब एक बार मैंने क्या किया, मैं खेत में भी गया तो भी मैंने पढ़ा दिया। तो बच्चा क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, यार मरा दिया, यहाँ भी पढ़ा रहा है ये तो। मैं सोचता रहे यार पता नहीं क्या है, सारा दिन इधर उधर पढ़ाता रहता है, ये ऐसे करता रहता है, खेत में भी पढ़ा रहा है यार। हम, याद है जब मैं तैयारी करता था तो ये आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, यहाँ जब हम जाते थे तो होता क्या था, जो चिल्लियाँ लगी होती थी जिसके ऊपर लिखा होता था भाई ये तोप इसने बनाई या ये दीवार इसने बनाई, जल स्रोत। ठीक है, मैं क्या करता था उस टाइम, इतना तो था नहीं, हालांकि ठीक है आ गए थे मोबाइल वगैरह, फोटो भी खींच लेते थे, लेकिन आज जैसी क्लियरिटी नहीं थी। ये 2007-8 में कहाँ था, ये इतना नहीं था। ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह आ गए थे मेरे हिसाब से 2009-2010 के आसपास चल गया था, लेकिन इतना नहीं था। तो मैं क्या डायरी लेके जाता था, मतलब मेरे दोस्त उस टाइम ये बोलते थे, यार तू यहीं भी यहीं लग गया क्या, यहां भी लग गया क्या, ऐसे वर्डिंग बोलते थे, यहां भी लग गया यार। मैंने कहा यार ये चीजें हमारे सर कहते थे, यदि वहां से आप कलेक्ट करते हो मटेरियल तो वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। वो कोई किताब, सर किताब से परे है, जो पत्थर पर लिखा गया है यार वो कैसे मतलब ऑथेंटिक नहीं होगा? आप सोचिए, कोई भी कोर्ट
उसको मना नहीं कर सकता। हमें ऐसी किताबों में ढूंढते रहते हैं, गूगल पे सर्च करते रहते हैं, वो चीज़ें वहाँ लिखी हुई है, वहाँ से करो पूरा। जब भी घूमने का मन करे जाओ, हिस्टोरिकल प्लेस जाओ, कुछ ना कुछ सीख के आओगे। चलो अब इनका सम्मान करो बहुत बढ़िया तरीके से। मेरी तरफ से इनको सम्मानित भाई। अच्छा आपकी जो ये उपलब्धियां है ना, रियल में दिल ले, रियल मैंने बहुत कम देखा, बहुत कम। इसका क्या करना है? देखो मेरे को ये काम नहीं आते, आते नहीं, मेरे को बांधने आता नहीं ना। समस्या सबसे बड़ी ये है। ये यार ये महाराष्ट्र रहते हैं, ये कहाँ से जानेंगे? नहीं यार ये बिल्कुल नहीं आता रियल। आप करो, ये आप करो, आप करो, आप करो, मेरा छोड़िए, मेरा छोड़िए, इनका करो, इनका करो, इनका करो। हाँ आप बंद हो इनका, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अरे यार ये बताओ, आप में से किसी को बांधना आता है क्या? तो यार बांधो यार। नहीं मेरे को तो मत बांधिए, मेरे नहीं यार, मेरे बाल खराब हो गए। अरे नहीं। अरे यार अजीब सा लगता है। अच्छा लगेगा क्या? मैं बताऊं, बात तो सही कह रहे हो आप, बांधना पड़ेगा क्या? और यार आप स्मार्ट लग रहे हैं यार, स्मार्ट लग रहे हैं। आप स्मार्ट लग रहे हैं यार, रियल में। मेरे लिए तो पहली बार ही मारा। ये आप सोच नहीं सकते, आप इससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो, और आप इनके लिए प्रेरणा हो, इन सब के लिए ये आपको एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। इनमें से कम मान के चलना, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा परसेंटेज बढ़ा रहा हूं, कम से कम 50% बच्चे को फॉलो जरूर करेंगे, कम से कम मान के चल रहा हूं। हमारा उद्देश्य जो होता है आप लोगों से मिलवाने का यही होता है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनकी मतलब स्टूडेंट की दिग्भ्रमित बहुत है। अभी जो कहा ना, यहाँ से पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले, ये कर ले, इसमें लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यही है, और 4 किताबों से आपने 400 एग्जाम क्लियर कर दिए। कोई भी एग्जाम बुक्स बहुत हैं, बहुत होते हैं। डाइवर्ट हो गए तो आप बहुत मार्क्स से बच, जिसको फॉलो करो, कहने का मतलब 10 बार पढ़ो ना, 10 किताब तो आती जाएंगी आपके पढ़कर ही।
अरे नहीं नहीं, कैसे करेंगे? चलो चलो यार, ये कह रहे हो तो बात। किसको? अच्छा ठीक। अरे यार कमाल कर दिया आपने तो यार, मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी। अरे ठीक है। शाम तक नहीं होता है? नहीं होता है। एक एक फोटो खींचो। शानदार। क्या चीज? हिस्ट्री की क्लास ऐसे? चलिए, हो गया। और बताइए। हाँ जी। क्या हुआ बताओ, जो कहोगे वो कर लेंगे। हैं? फोटो बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल देंगे जी। बाबा अच्छा अच्छा। इसकी वजह से नोट्स मिले। हाँ। इस पे, इस पे। हाँ, ठीक। सर कोई नहीं, ऐसे पकड़ लूँगा। हाँ, ओके ओके। सभी की लाइफ में दोस्त होते हैं सभी के। ये मेरा दोस्त है, देसी एकदम देसी लड़का है। थोड़ा भीम का लड़का है, लेकिन मेरे लिए हमेशा 24 घंटे रहता है मेरे लिए यहाँ पर। इसने नोट्स दिए मेरे को, भाई तू ये पढ़ ले मनीष, तू कहाँ पढ़े, गाँव की भाषा में कहाँ पढ़े, तू न पढ़, नोट से बढ़िया ही न पढ़। तो मैंने इसने मेरे को नोट दिए। फिर बाद में हम लोग 1-2 महीने जयपुर साथ में रहते, बीच में तैयारी करने आया था, तो इसी के पास रुका था मैं 2 महीने। नोट्स दिए, फिर बाद में लॉकडाउन लग गया। मैं क्लास एक्चुअली ज्वाइन करने वाला था, लेकिन लॉकडाउन कारण फिर वापस मैं मुंबई चला गया। फिर बाद में चीज़ें नोट्स मिल गई, फिर मुझे लगा ये क्लास करने की जरूरत है कि नोट्स से पूरा कवर हो गया था मेरा। फिर से नोट्स लिए, जेरोक्स निकाले। अब कभी भी आता हूँ इसके पास, कल भी इसके पास आया तो बोला यार सर से, मैं बोला सर से तो यार मिल, हमारी बात होती रहती है, सर से मिलना है मिलना है। तो कल बोला सर को कॉल कर दे, इसके पास नंबर दे सर आपके। इस नंबर दिए, मैंने आपको तुरंत व्हाट्सएप मैसेज किया, सर ने रिप्लाई किया। तो ये हर आदमी दोस्त अच्छे बनाओ, तो मेरा एक अच्छा खासा दोस्त है, दोस्त अभी भी। ये फिलहाल इसका भी सिलेक्शन होने वाला है, होप कि इसका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो होगा सिलेक्शन। सुशील मीणा। और आप कुछ बोलोगे सुशील? सर, अरे तू ले ले।
वही है सर, वही है सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया सर। आपने एक चीज नोट की, मैं बहुत नोट करता हूँ इस चीजें। दोस्त है, लंगोटिया यार है। अब आप देखो गए, और ये जैसे सम्मान करना, ले लेकर ले ले। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, मतलब जीवन में जिसके आ जाए गोल्ड होता है वो, गोल्ड। अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, जैसे मैं इनको दूंगा तो लीजिए, ले ले। यही दोस्ती होती है, यही दोस्ती होती है, इसको ही दोस्ती बोलते हैं। ले ले के आगे क्या है, खाना खा रहा है, इधर दे, आधा दे। क्या यार मेरे पूरा नहीं आ रहा है, खा, इधर दे। इसे दोस्ती कहते हैं, ये दोस्ती है। और बताइए, और कोई सम्मानित वगैरह? नहीं नहीं, ये बच्चे हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं। हालांकि इनको मैं बहुत तंग करता हूँ, और लेकिन इतना जरूर है, यदि ये सही गाइडलाइन में चल ले, मैं कहता हूँ इनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, मेरा ऐसा मानना है। और आपने मेरे नोट्स देखे होंगे, आप जानते होंगे कि उसके अंदर कहीं कोई बेईमानी नहीं है। क्लासिक की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे से भी नोट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। बस मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरे नोट्स में बेईमानी नहीं है। बेईमानी का मतलब ये होता है कि मैं इनको ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, क्या पता आ जाए, दे दो इनको, दे दो इनको, वो नहीं है। इसको मैं बेईमानी बोलता हूँ। क्योंकि देखो, आप घर पे एक बात है, उसको मनन करना, ठीक है ना। आप जैसे कई बार बोलते हो ना, यार इसका लेवल बड़ा, इसका लेवल छोटा, आप वो मनन करना। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या ज्यादा पढ़ाना प्रतिभा है क्या? स्किल होता है ज्यादा पढ़ाना? ज्यादा पढ़ाना कभी स्किल नहीं होता। ज्यादा तो कोई भी पढ़ा सकता है। मैं आपको कह दूं इसमें है, पढ़ा ले, बात खत्म। 4 किताबें पढ़ा ले, शुरू से लगे लिखाने लगे, बात खत्म। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि ये जो किताब है, इसमें से 20 पेज निकाल के बताओ। इस किताब में से 20 पेज निकाल के बताओ। वो निकालना ज्यादा बड़ी बात होती है, उसको स्किल बोलते हैं, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। इसी कारण से आप लोगों को क्या होता है, जो भी आया सब पढ़ा दिया, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये पीडीएफ ले ले, ये कर ले, वो कर ले, ये कर दिया, तुम लोगों को वो अच्छे लगते हैं। और इसी कारण से फिर तुम क्या करते हो, इतने दिग्भ्रमित हो जाते हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता लगता कि भारत की राजधानी कौन सी, और 2 और 2 4 कितने होते, पता नहीं लग पाता। क्यों? तुमने एक जमघट बना लिया पूरा, और वो जमघट नाकाबियों के कारणों में शामिल हो जाता है। इसलिए अपने पर कॉन्फिडेंस रखो। आप सोचिए, ये जो मनीष है, इसने क्या किया है, इसने मेरे नोट्स को भी कट किया है। मुझे ये बात पहली बार किसी स्टूडेंट ने, मेरे नोट्स को भी इसने कट किया है। कहते नहीं बस हो गया, ये इसमें से मैं ये काम की चीजें और निकाल लेता हूं। उसको भी कट किया, अलग लिखा। आप सोचिए किस लेवल में पढ़ रहे हो आप। इन्होंने तो हमारे जो नोट्स है उसको भी कट कर दिया। इसलिए जैसे आज मैंने आपको, सभी बच्चे जीके की क्लास के हैं, मैंने आपको बताया, हवाओं के बारे में बताया। अब जो बच्चा ये समझ गया ना, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, 50, 60, 40, ये मेरे काम की चीज है, 5 बन गए, सिर्फ 5 चीज। अब जिसने ये 5 पकड़ ली, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके, कोई समस्या नहीं आएगी उसके। आएगा तो यहां से आ जाएगा, नहीं तो वहां से आएगा, जो किसी को नहीं आएगा। ये मैं मान के चलता हूं। और मैं बार बार, आप देख रहे होंगे, मैंने जब आपको लेक्चर दिया था, मैंने इन 5 चीजों को बार बार बोला। अब इन 5 चीजों को जो बार बार बोला, ये जो पकड़ लेता है इन चीजों को, वो फिर मनीष मीणा 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, 9,
वो बन जाता है। और यही बात सेम इन्होंने यही, ज़्यादा मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी पीडीएफ दे सकता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं पीडीएफ नहीं दे सकता? ये क्या है, पीडीएफ का यहाँ ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है पीडीएफ का इसके अंदर। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मैंने एक सेंड का ऑप्शन दबाना है, आपके सारे मोबाइल पे चले जाएंगे, सबके मोबाइल में चला जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम में चला जाएगा, सबके पास चला गया। 2 मिनट के अंदर काम खत्म, 2 मिनट के अंदर स्टूडेंट भी खुश, टीचर भी हो गया खाना पूर्ति पूरी। लेकिन इनकी बात सुन लो, आपके मोबाइल में जो पीडीएफ पड़ी है उसको देख लो, आपने कितनी बार उसको पढ़ा है, क्या किया है, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये कोई पढ़ाई के साधन नहीं है। हाँ, ये वो पढ़ सकता है, जैसे ऑनलाइन हो गया पीडीएफ, वो बच्चा पढ़ सकता है जो पहले से इनकी तरह सिलेक्टेड है। अब जो जैसे आप यहां से पढ़ के गए, भगवान ना करे 1 साल नहीं हुआ, उसके बाद यदि आप कहते हो कुछ अब नई चीजें आती है, अपडेशन होता है, तो आप कहते हो सर मुझे अपडेट करना है, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो सर मुझे ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन कर दो और उससे मैं मेरा हो जाएगा, मैं देख लूंगा, क्योंकि आप कामयाबी के करीब हो, आपको सिर्फ अपडेशन करना है, तब आप जरूर कर सकते हो, तब आपको पीडीएफ भी दे देंगे तो भी आप कर लोगे, लेकिन पहले नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मान, आप लोगों का क्या हुई है वो आप जानो, लेकिन मेरा अनुभव जो है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे रहे हैं। अब तो कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से मैं 1.5 साल की वैलिडिटी देता था ऑनलाइन कोर्स के लिए, 1.5 साल की, 1.5 साल, फिर मैंने 1 साल किया था, अभी भी 1 साल है वैलिडिटी। आज भी फोन आते हैं लास्ट में, अरे सर 2 महीने और बढ़ा दो, 1 महीने और बढ़ा दो सर, सर मैं मेरे वो एग्जाम थे मैं कर नहीं पाया, मेरा वो, बहाने मारते हैं, बहाना। जिसको करना होता है ना, वो तो 1 घंटा पढ़ाई के लिए जरूर निकाल सकता है, और 1 घंटा यदि पढ़ाई के लिए निकाल लिया तो उसका तो कोर्स पूरा, क्या तो कंप्लीट। इसका मतलब उसने ऐसे दिन आए जब उसको पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, क्यों? मैं था नहीं सामने, पर देख लेंगे यार, तो इसके अंदर कभी भी देख लेंगे, तब देख लेंगे, अब देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे क्या पढ़ता ही रहूंगा यार, सिर दर्द कर रहा है यार, आज तो मेरा थोड़ा मूड खराब है यार, आज नहीं पढ़ूंगा, आज वो नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। ऑनलाइन कोर्स में इतने जुड़े हुए हैं, 4 2 4 2, कभी तो एक, कई बार तो रामू को कहना पड़ता है रामू थोड़ा चला ले, नहीं तो ये रिकॉर्ड और नहीं होगी उधर। और आते हैं तब क्या कहते हैं, लाइव चाहिए, ऐसे ऐसे हिलते हैं ऐसे। अरे भाई आ तो सही, एक बार देख तो सही, आप उसको कंटिन्यू कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वो तो करो। कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, क्यों? यहां भी आप बैठे होते हो तो मुझे आपको कहना पड़ता है, अरे भाई बात मत कर, बाहर निकाल दूंगा, बात मत कर। अब सोचो जब मैं हूंगा ही नहीं तो क्या करोगे तुम लोग? भाई यहीं से एक एग्जाम्पल ले लो ना, अब तब क्या करोगे आप? तब तो बचेड़ बुला दोगे पूरे। ठीक है, तो एक बार वापस इनके लिए तालियां। और अच्छा, ये बिल्कुल मैं इनको एक गिफ्ट और देना चाहूंगा, बताइए मेरी तरफ से आपको एक, ओके, कर दो, हाँ इधर, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और